शशि सर, नए सहयोगियों को ढूंढने का काम है ये, या फिर केवल वही भ्रम की सियासत, भ्रम फैला करके और सियासत जो है वो कि लोगों को भ्रमित कर दें, नेताओं को भ्रमित कर दें कि नहीं नहीं अब तो स्थिति ये आ गई कि भाई उद्धव ठाकरे एनडीए में आ रहे हैं, शरद पवार एनडीए में आ रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे इसी खोज में लग जाएंगे कहीं ये लोग जा तो नहीं रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो अब हम कौन सी लाइन लें, क्या लेकर के लोगों के बीच में जाएं, क्या हम लोगों से बात करें, जो गारंटियां उन गारंटियों को लेकर के क्या कहें, क्योंकि भाई भाजपा के पास तो कोई गारंटी नहीं है। तो जो स्थिति है उसको आज मोदी जी ने भांप लिया है कि महाराष्ट्र में मेरी स्थिति क्या कुछ होने जा रही है। महाराष्ट्र की जो जनता है और मराठा अस्मिता को लेकर के जो सवाल, पहले भी कई बार इस पर सवाल उठा है, तो मराठा अस्मिता को लेकर के जो बात फंसी थी, जो मामला जिसको लेकर के बिहार में भी एक टर्म इस्तेमाल होता है कि जिस मोदी जी ने बिहार के डीएनए को जो है वो खराब बता दिया, उस मोदी जी के पास नीतीश कुमार जाकर के उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। तो इसको लेकर के बिहार में जो नाराजगी है, क्या सीन कुछ वैसा ही महाराष्ट्र के अंदर भी होता जा रहा है कि भाई आपने शिवसेना तोड़ ली, आपने शरद पवार की पार्टी को तोड़ लिया। अब उसका उसका जो इम्पैक्ट दिख रहा था, मोदी जी उस इम्पैक्ट से निकलने की कोशिश में ये सारे बयान दे रहे हैं। बिल्कुल राम प्रकाश, ये मेरे लिए सवाल है ना? नहीं संजय सर, शशि सर से है ये। अच्छा ठीक। हाँ, बस मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ सर। ठीक। सर और सर काफी करीब है। हाँ। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, तात्कालिक जो कारण है, वजह जो है वो है चुनाव के समय में आप सामने वालों को या मतदाता को भ्रमित करने के लिए कुछ उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट दे देते हो, तो वो एक बात है। लेकिन मोदी जी का महाराष्ट्र में लगातार इस तरह का निमंत्रण देना, ये सिर्फ मतदाताओं को भ्रमित करने तक का सीमित बात नहीं है। उसमें एक सीधा सीधा रियलाइजेशन है, जो वो सीधे सीधे मानेंगे भी नहीं। वो यही है कि एक अकेला सबसे भारी से शुरू होकर 400 पार तक जो गाड़ी चली गई थी, वो अभी सिमट गई है। और इतनी सिमट गई है कि जिन दलों को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, उनकी मदद की उनको जरूरत पड़ रही है। तो एक तरह से मैं ऐसे कहूँगा कि पिछले 10-15 दिन जो चुनाव के चल रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी से लगातार एक कन्फेशन पे कन्फेशन आते जा रहा है। तो हमको एक कन्फेशन का सप्ताह मनाना चाहिए मोदी जी के द्वारा, क्योंकि ऐसा होता नहीं। पहली बार नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कन्फेशन देते जा रहे अलग अलग मुद्दों पर। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल यहाँ आ जाता है, क्या उद्धव ठाकरे एनडीए में जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी ने उनको निमंत्रण देना स्वाभाविक है, उसका उन्होंने मान लिया है कि भाई हमने शिवसेना को तोड़ा, खत्म करने की कोशिश की, लेकिन शिवसेना खत्म नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे एक फोर्स है और इस चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में महाराष्ट्र में उभर के आएंगे। अगली स्थिति में जब दोस्तों की जरूरत पड़ेगी तो उनको हमें साथ में लेना पड़ेगा। सवाल उद्धव ठाकरे के पास है कि क्या वो जाएंगे। तो उनके अब तक के जितने भी बयान है, उसमें कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं है। वो क्लियर कट पोजीशन पर है कि हम एनडीए के साथ या मोदी के साथ नहीं जाने वाले। अब इसमें एक बड़ा सवाल आ जाता है, वो है विचारधारा का। विचारधारा के स्तर पर नेचुरल अलाय अगर भाजपा का कोई है तो वो शिवसेना, ये हम सब मानते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ा भाई और छोटा भाई वाला झगड़ा है जो शुरू से चलते रहा। जैसे हिंदुत्व का मुद्दा जब भाजपा स्ट्रांगली उठा नहीं रही थी, उस समय शिवसेना ने उठाया था। और हिंदुत्व के मुद्दे पर जो एक बाई इलेक्शन 87 में हुआ था विले पार्ले में मुंबई का, उस चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने के कारण बाला साहब ठाकरे का मतदान करने का अधिकार भी 6 साल के लिए सस्पेंड हो गया था। तो ये जो घटनाएं हुई थी, इसका पॉलिटिकली इम्प्लीकेशन ये रहा है, शिवसेना हमेशा बोलती रही है कि भाजपा का हिंदुत्व जो है वो ऐसे नरम गरम वाला है, हल्का फुल्का है। हम लोग कट्टर है, हम मराठी है और हमारी लाइन पर ही आपको चलना पड़ेगा। तो बाला साहब ठाकरे जब तक थे तो वो बड़े भाई की भूमिका में रहते थे और भाजपा को नीचे रखते थे। भाजपा की रणनीति के तहत, मतलब प्रमोद महाजन जब थे, उनका यह था कि भाई हमको शिवसेना के कंधे पर बैठकर बड़ा हो जाना है। तब कई सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे शिवसेना को खा जाएगी। तो आज नहीं तो कल
अभी जो हुआ है वो होना ही था, ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। तो और इसमें पिछले 5 साल का जो इतिहास है, खास करके 2019 में सबसे बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद तुरंत जो विधानसभा चुनाव हो गए महाराष्ट्र के, उसके बाद जो लग रहा था कि बीजेपी अकेले ही सत्ता स्थापन कर लेगी, वो हुआ नहीं। इतना ही नहीं, लेकिन शरद पवार ने मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र धर्म, ऐसे सारे मुद्दे सामने रखते हुए, जो किसी के भी कल्पना में नहीं था, ऐसा एक बड़ा अलायंस शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ऐसा एक बड़ा अलायंस खड़ा करके दिखाया। और वो सरकार 2.5 साल चली, और वो सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण गिरी नहीं है। उस सरकार को नरेंद्र मोदी ने पैसा खर्चा करके गिरवाया है, धमकी देके गिरवाया है। अब ये परसेप्शन महाराष्ट्र की जनता में चला जा चुका है। मोदी जी को और इनके अमित शाह को ये लग रहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ देने के बाद उनको शिवसेना कोऑप्ट कर लेंगे, शिवसेना का जो एजेंडा वो भी कोऑप्ट हो जाएगा, और मराठी और हिंदुत्व, इन दोनों एजेंडा की होल एंड सोल प्रोप्राइटर भाजपा महाराष्ट्र में बन जाएगी। लेकिन पिछले 2.5 साल में ऐसा हुआ नहीं है, और ये चुनाव में वो एकदम सामने आया। इसलिए शुरू के फेज में, खास करके जब विदर्भ का पहला फेज चल रहा था, तो आपको याद होगा उद्धव ठाकरे पहले फेज में प्रचार करने के लिए निकले नहीं, तभी एक हल्की हल्की चर्चा शुरू हो गई थी कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के प्रचार में क्यों नहीं दिख रहे पहले 5 सीट में, और वहां कांग्रेस अकेली ही लड़ रही है। ऐसी एक चर्चा जरूर शुरू हुई थी, लेकिन वो लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा, ऐसे स्ट्रेट फाइट थी, जहां पर कांग्रेस अपर हैंड में थी उनके सोशल समीकरण के साथ। उसके बाद आप लगातार देखिए, उस समय नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों पे तीखे प्रहार करते रहे। वो तीनों जो जितने भी तीखे प्रहार किए वो बूमरैंग हो गए। ये नकली संतान बोल देना बहुत महंगा पड़ गया। कभी कभी क्या होता है ना, शब्द जो होते हैं बहुत मायने रखते हैं, और नरेंद्र मोदी वैसे शब्दों के माहिर खिलाड़ी है, शब्दों के जादूगर है, बाजीगर है। वो शब्दों में अच्छी तरह से खेल लेते हैं। लेकिन पता नहीं इस चुनाव में क्या हो रहा है, उनसे बहुत गलत शब्द सामने आ रहे हैं, जिससे वो उन पर ही उलट रहा है। तो 2 बड़े शब्द इस चुनाव में दिख रहे हैं मुझे, एक नकली संतान शिवसेना को बोल देना, दूसरा शरद पवार को भटकती आत्मा बोल देना। ये दोनों बूमरैंग होने के बाद मोदी जी की भाषा, लहजा सारा बदला हुआ है। अब ये बदला इसलिए भी है क्योंकि अगले सारे चरण जो है मुंबई इलाके में आ रहे हैं, और मुंबई इलाका जो भाजपा का गढ़ माना जाता है हिंदुत्व के मुद्दे पर, इस बार ऐसी परिस्थिति है कि भाजपा के हाथ से ये सारी चीजें निकल जाएगी। और मोदी जी के कारण, या मोदी जी के अमित शाह के रणनीति के कारण, उद्धव ठाकरे जो इतने बड़े नेता नहीं थे, इस चुनाव में बड़े नेता के रूप में उभर गए। अब उद्धव ठाकरे इतने बड़े नेता उभर जाने के बाद वो क्यों एनडीए में चले जाएंगे, उसकी संभावना मुझे दिख नहीं रही है। राजनीति में कुछ भी पॉसिबल हो, अलग बात है, लेकिन फिलहाल 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना मोदी जी के साथ नहीं जा सकती। कम से कम जब तक मोदी और अमित शाह है भाजपा में, तब तक वो बिल्कुल नहीं जाने वाले। जी।